नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने आई हूँ उन बहन और बेटियों के लिए जो सोचती हैं कि कम पैसों में बिजनेस नहीं हो सकता। तो जी हाँ, मैं ये भ्रम तोड़ने आई हूँ। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा, हमने बिजनेस आइडियाज दिए थे। उसी कड़ी में हम दोबारा से एक बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं अपनी प्यारी बेटियों के लिए, अपनी हम उम्र बहनों के लिए और उनके लिए भी जो घर में बैठे हैं और सोचते हैं कि मेरे हाथ में कुछ पैसे नहीं है तो अर्निंग कैसे की जा सकती है। आज का बिजनेस आइडिया है सैलून बिजनेस आइडिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको सैलून का कोई आइडिया नहीं है। आप सोचेंगे इसको हम कैसे स्टार्ट करें, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको हुनर आना चाहिए। आपको वो लर्निंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप इसको सीख सकें। अब दूसरा सबसे बड़ा आपके पास फिर प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, ये जरूर आपके मन में प्रश्न आएगा कि आप इसे कहाँ से सीखें जहां आपको फ्री ट्रेनिंग मिल जाए। तो देखिए, दो तीन तरीके हैं। एक तो पहला है पीएम वाईके, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो योजनाएं हैं उसमें एक ऐसी योजना आती है। दूसरी एक स्वयं सहायता समूह होता है, उससे भी आप जुड़कर, उस ग्रुप से भी आप जुड़ेंगी तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी। तीसरी सोच DDU-GKY, एक ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। इसमें आप एनरोल हो सकते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग मिलेगी। एक और प्लेटफॉर्म है इसके अलावा, मैं उसके विषय में भी यहाँ चर्चा करना जरूरी समझती हूँ, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। थोड़ा यदि आपको ये वीडियो मिले तो प्लीज थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप की, इसके ऑफिसेस कहाँ हैं, कहाँ आपको, क्योंकि हर शहर का अलग अलग केंद्र होता है। हर शहर, जैसे कानपुर का है तो आपको यहाँ पर जैसे विकास भवन हो गया है ना, यहाँ पर से आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। लेकिन बाहर की जगह मैं नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए आपको गूगल ही करना पड़ेगा। अपने शहर का नाम डालेंगे, इन योजनाओं का नाम डालेंगे तो आपको नियर बाय सेंटर्स की लोकेशंस मिल जाएगी। एक आपको जरूरी बात बतानी थी कि मान लीजिए आप यहाँ पे भी सक्षम नहीं है जाने में, तो आप वहां पर कुछ, जैसे हमारे कानपुर में है, इसकी ब्रांचेस हर जगह होती हैं। मैं बात कर रही हूँ लॉयंस की, रोटरी की, ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो ये क्लब्स होते हैं बेसिकली, लेकिन ये सोशल सर्विसेज देते हैं। तो इनका अच्छा खासा फंड होता है और ये अपने इस तरीके से जो जरूरतमंद बहन बेटियों की हेल्प करते हैं। इनके स्कूल्स भी चलते हैं, इनके ट्रेनिंग स्कूल्स भी चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप संपर्क करके कि इनकी नियर बाय शाखा कहाँ है और ये कब अपना प्रोग्राम करेंगे, वहां आप एनरोल करके वहां के जो आपके शहर के लोकल लॉयंस क्लब के मेंबर हो, रोटरी क्लब के मेंबर हो, उनसे मुलाकात करके आप ये स्किल सीख सकते हैं। अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि ये तो तय हो गया कि आप कहां कहां से सीख सकते हैं। सबसे बड़ा, आज की डेट में जो सबसे बड़ा टीचर है वो है यूट्यूब। आप फ्री में घर बैठे बहुत सारी चीजें यूट्यूब से सीख सकते हैं। सैलून बिजनेस भी, पूरे सैलून की ट्रेनिंग भी, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप उसको सर्च आउट कीजिए और आप उससे लर्न करके चैनल से अपने घर में डेली हुनर की प्रैक्टिस कीजिए। इस जो पार्लर का जो कोर्स होता है, सैलून का कोर्स होता है, इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से ज्यादा जरूरी होता है आपका हुनर, आपकी लर्निंग कैपेसिटी के जरिए आपने जो भी चीजें सीखी हैं उसमें आप कितने पारंगत है, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि 30,000 रुपए में आप सैलून कैसे खोल सकते हैं। तो 30,000 को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले 30,000 में ये मत सोचेगा आप 5 स्टार जैसा लग्जरी कोई सैलून खोल लेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 30,000 रुपए में आप एक ऐसा लग्जरी सैलून खोल लें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 30,000 रुपए में आप
एक कमरे में आपके आपके घर में यदि एक भी कमरा है लेफ्ट ओवर है या उसमें आप जगह बनाइए। अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो पहले हुनर सीखिए और उस कमरे को अपना तैयार कीजिए। आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। वॉलपेपर का प्रयोग करने के बाद अब आपकी सबसे बड़ी परेशानी आएगी कि आप कुर्सी कितने की लाएं। तो आप लग्जरी चेयर मत लीजिए 10,000 12,000 15,000 की। आप वन चेयर से काम स्टार्ट कीजिए। आप वन चेयर ले लीजिए 2,500 की मिल जाएगी आपको। अब रही बात शीशे की, आप कहेंगे भाई शीशा बड़ा महंगा आता है, काउंटर बड़ा, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है। शीशा ऐसा भी आता है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, यूं करके आप चिपका दीजिए, ठीक है, ऐसे शीशे भी आते हैं। काउंटर की बात रही तो आप पतली एक वो ले लीजिए कांच की या फिर लकड़ी की, प्लाई टाइप की, ठीक है, उसको आप लकड़ी की लीजिएगा तो उस पे भी वॉलपेपर अच्छा से लगा दीजिए। 2 फास्टनर्स लगवाइए और फास्टनर्स पे आप वो ऐसे आप उसको काउंटर बना लीजिए। काउंटर पे आपका सामान रख जाएगा। आपको रखना क्या है, स्टार्टिंग में आपको सीजर रखनी है और आपको कोम्स रखने हैं। हाँ, कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं, जैसे आईब्रो थ्रेड बहुत आवश्यक है, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक आपको बहुत जरूरी है, आपने हेड वॉश कराया तो हेड वॉश के लिए आपको ड्रायर चाहिए। ड्रायर बहुत जरूरी है, ड्रायर रखिए अपने साथ। ड्रायर आ जाएगा 1500 तक में, स्ट्रेटनर आ जाएगा आपका 1500 तक में। अभी देखिए इसी से आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये बजट लेके चलना है। तो मैं आपको बहुत ही लो बजट वाली चीजें बता रही हूँ, बहुत महंगी चीजें मैं नहीं बता रही हूँ। आपका 30,000 के अंदर अंदर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। फेशियल किट्स कुछ रखिए, तो फेशियल किट हो गई, क्रीम हो गया, वैक्स हो गया, ये सब 4,000 के आसपास आराम से आ जाएगा। अब कुछ मिसलेनियस सामान आपको लाना पड़ता है, जैसे टॉवेल हो गई, कैप हो गया, पिन्स हो गई, ये सब भी आपको रखना पड़ेगा। ये भी आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 2,000 रुपए इसमें भी खर्चा हो जाएंगे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि इतनी चीजें आपको लेनी पड़ेगी इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आप अभी मेकअप पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि मेकअप अगर आपने गंदा प्रोडक्ट यूज कर लिया तो फिर सारे कस्टमर आएंगे तो बिदक जाएंगे, कोई नहीं आएगा फिर। मेकअप आप भले रुक के कीजिए, लेकिन मेकअप का जो प्रोडक्ट होगा आप पहले इससे पैसा कमाइए, फिर मेकअप का जो प्रोडक्ट आप लीजिएगा वो प्रोफेशनल लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। आप बेस अच्छा देंगे तो मेकअप बिल्कुल शाइन करेगा, अच्छा होगा तो मार्केट में जब वो कोई तैयार होकर लेडी जाती है, उसके अगर चेहरे के सौंदर्य की तारीफ होती है तो उस लेडी को देख के 10 लेडीज और आती हैं, और अगर वही गंदा हो गया तो वो 10 लेडीज में जाके बुराई करेगी, और अगर अच्छा हो गया तो 10 कस्टमर बिना बुलाए आपके पास चले आएंगे। तो मेकअप आप बाद में छुएंगे, सबसे पहले आपको आईब्रो, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर कटिंग, इन सब से स्टार्ट करना है। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इतने कम पैसे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस रन करने का भी आप तरीका समझिए। आप होर्डिंग लगवाएंगे, बहुत महंगी पड़ेगी, होर्डिंग मत लगवाइएगा। होर्डिंग से कोई लाभ नहीं होता है, मैं बता रही हूँ आपको। कोई एक होर्डिंग लगवा लोगे, उसको लोग देखेंगे, आगे चले जाएंगे। आप पर्चे छपवाओ, पर्चे बहुत सस्ते छपते हैं, पेपर में लगवा के घर घर बांटो, या फिर खुद जा जाके पूरे मोहल्ले में बांट के आओ जहां आपका सैलून है। खुद आपको होमवर्क करना पड़ेगा। उसमें आप ये लिखिए कि हेड वॉश फ्री, हेयर कट के साथ हेड वॉश फ्री, ठीक, कुछ नहीं लग रहा है, शैम्पू लग रहा है, पानी लग रहा है ना। कोई आपके पास हेड वॉश के लिए आता है, नहीं आता है हेयर कटिंग के लिए, तो आप हेड मसाज दे दो 10 मिनट की। भाई वो आएगा पूछेगा, भाई आया तो वो है, उससे आप चार्ज ले रहे हो उसके हेयर वॉश का। अब वो आया है तो आप कहते हो नहीं ये हमारे यहाँ की सर्विस है, हम देते हैं। अगर आप सर्विस अच्छी दोगे ना, उसको रिलैक्स मिलने लगेगा, उसको ये लगेगा अरे भाई ये सैलून तो हमें फ्री भी कुछ ना कुछ देता है, तो आपको अपने आप फेमस हो जाओगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने ऐसा कीजिए कि आप वेडनेसडे का ऑफर चला दीजिए, ठीक, जैसे बिग बाजार वाले चलाते हैं ना कि वेडनेसडे को ये ऑफर, तो आप भी एक वेडनेसडे को ऑफर चला दीजिए कि आईब्रो फ्री, ठीक, हेयर कटिंग के साथ आईब्रो फ्री, और फेशियल के साथ आपने मान लिया फेशियल है तो आप उसमें कर दीजिए कि हम मैनिक्योर फ्री देंगे या पेडिक्योर फ्री। अब आप कहेंगे नुकसान हो रहा है, भाई कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ये मिस कॉन्सेप्ट है कि आपका नुकसान हो रहा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। आपका पानी, शैम्पू और क्रीम थोड़ी सी लगेगी, आपकी लगेगी सिर्फ मेहनत, और सैलून बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है। आपने मेहनत कर ली
तो इसमें 70% का फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये याद रखिएगा, आपको काम बहुत अच्छा देना है। कुछ चीजें आपको बिजनेस चलाने के लिए फ्री देनी है। जितने में आप जाके होर्डिंग लगवाएंगे उतना आप तब भी नहीं कस्टमर बेस तैयार कर पाएंगे जितना आप कुछ सर्विसेज फ्री दे देंगे तो ले आएंगे। तो ये हो गई दूसरी टेक्निक कि आप बिजनेस को रन कैसे करा सकते हैं। बिजनेस को रन कराना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। इस आर्ट को समझे बिना आपने बिजनेस डाल दिया तो आप नहीं कर पाएंगे बिजनेस। ये आप मान लीजिए, आपने महंगा महंगा स्टार्टिंग में लगा दिया कि हम ये लगा रहे हैं, आपने लगाए तो 30,000, आप सोचे कि नहीं पहला कस्टमर आए और मुझसे 1,000 रुपए ले लें, तो नहीं हो पाएगा। आप पैकेज बनाइए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है 5 सर्विस, 6 सर्विस, 7 सर्विस, ऐसे करके पैकेज के हिसाब से आप दे दीजिए। एक आध पैकेज मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के पैकेज होते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि आप कैसे इसको चलाएं। अब देखिए, हम बहुत बड़ा कस्टमर बेस लेके नहीं चल रहे हैं। आपने स्टार्टिंग की है तो आपके पास नए नए में 1 या 2 ही कस्टमर आएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे 300 वाला पैकेज दे दीजिए। 300 में उसको आप शुरुआत में 5 सर्विस दे दीजिए, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ठीक है। एक आप उसको क्लीन अप दे दीजिए, एक हेड मसाज दे दीजिए। सिर्फ आपको कस्टमर बनाना है। तो आपको कस्टमर बनाने के लिए देखिए ये करना पड़ेगा। आपने आईब्रो दे दी, 5 सर्विस आपने दे दी, ठीक, 300 रुपए में। अब वो उसको इतनी सर्विस 300 रुपए मिल गई तो ये मान के चलो मेरी बहन कि वो जाएगी 10 जगह जाके बताएगी कि भैया उस सैलून में जाओ, वहां 300 रुपए में इतनी सर्विस मैं करा के आई हूं। तो आपका प्रचार प्रसार तो हो गया। और अगर आपके इसी 300 के पैकेज के पर डे 3 कस्टमर भी आ गए तो आपने कितने कमा लिए? 900 रुपए। आपका खर्चा कितना है? बिजली सहित 200 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। 700 रुपए आपको प्रॉफिट आएगा। और यही आप एक दिन छुट्टी भी निकाल दो, महीने का मैं कह रही हूँ कि आपने 22 दिन, 23 दिन या 24 दिन भी इसी रेशियो पे काम कर लिया तो आपके पास 20 से 22,000 रुपए की अर्निंग आ जाएगी। तो 20 से 22,000 की अर्निंग भी आप ना मान के चलो, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने मोटा मोटा 10 से 12,000 भी घर बैठे अर्न कर लिया, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब हो रही है, आपके घर में कोई भी चीज आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है, आप खाना भी बना ले रहे हो, अगर आप पैसे आएंगे तो आप एक सर्वेंट भी अफोर्ड कर पाओगे, ठीक। तो पैसे कमाना बहुत जरूरी है। इज्जत तभी मिलती है मेरी बहन जब आप आत्मनिर्भर होते हो। तो आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है आज की डेट में। अच्छा, एक जरूरी सवाल ये मेरे मन में है, इस पे आप विचार कीजिएगा कि एक मोबाइल खरीदने में 20,000 इंसान खर्च कर सकता है, एक शादी में लोग लाखों खर्च कर देते हैं, तो क्या अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हम 30,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं? वो 30,000 जो हमें आगे की अर्निंग दे सकते हैं, क्या हमारे पास वो 30,000 अरेंज नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। नहीं हो सकते तो उसका भी तरीका है। आप तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं। योजना है मुद्रा योजना, ठीक है, बैंक में है ये योजना, एट प्रेजेंट ये योजना है, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। वहां पर शिशु, किशोर और शायद एक तरुण करके 3 तरीके का उन्होंने अपना सेगमेंट तैयार कर रखा है। उसका कुछ क्राइटेरिया है कि शिशु में जो अप्लाई करेगा उससे 50,000, फिर नेक्स्ट जो किशोर में करेगा तो उसको अप टू 5 लाख, और फिर 5 लाख के ऊपर वाले तरुण में जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो 50,000 काफी है आपके लिए। आप शिशु में अप्लाई कीजिए, 50,000 के लिए आप अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी आपकी होगी तो वो आपको लोन मिल जाएगा। ऐसे और भी कई तरीके हैं। अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी लोन की फैसिलिटी मिलती है। तो 30,000 रुपए तो आपको अरेंज करने पड़ेंगे। अब आप ये सोचें कि पैसे नहीं लगे और हम कोई बिजनेस कर लें, पैसे आ भी जाएं, तो देखिए ये नहीं पॉसिबल है। कुछ पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे। पैसा हमेशा पैसे को खींचता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल नियम है। गरीबी गरीबी को खींचती है, भूख है तो भूख और भूख को खींचेगी, पैसा है तो पैसा पैसे को ही खींचेगा। ये एक यूनिवर्सल नियम है।
अगर आपने दिमाग में बिठा लिया, मान लीजिए आप कहेंगे हर वक्त मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, तो एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी खुद ब खुद घर बना लेगी। इसी तरीके से आप अगर ये प्लान करेंगे कि आपको बिजनेस करना है, आप अरेंज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं से कॉस्मिक एनर्जी भी आपकी मदद करेगी। और अगर आपने मन में ठान लिया, हुनर होना बहुत जरूरी है, हुनर के साथ आप स्टैंड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। मैंने आपको तीनों चारों तरीके बता दिए हैं इस वीडियो में, कैसे आप 30,000 रुपए में एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। उस सेटअप के साथ आप बिजनेस को, मैंने प्लान भी ये बता दिया कि आप किस तरीके से फ्री उसमें सर्विसेज दे के, कार्ड बनवा के कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। होर्डिंग्स मत लगवाइए, फिर बता रही हूँ, पर्चे छपवाइए, घर घर जाके दे के आइए, कार्ड्स बनवाइए, 300, 500, 899, 1000 ऐसे छोटे छोटे कार्ड बनवाइए। मेकअप पर फोकस पहले मत कीजिएगा, मेकअप जब भी स्टार्ट कीजिएगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पहले ही खूब अच्छे ब्रांड का आप मेकअप ले सकते हैं। अगर आप कानपुर से हैं और अगर आप ये बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पर मूलगंज आप चले जाइए। मूलगंज में आपको बहुत ही अच्छी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आपको थोक में सामान मिल जाएगा। दूसरी जगह शास्त्री नगर है, वहां पे भी आप पता करेंगे तो वहां भी एक शॉप है जहां पर आपको सामान मिल जाएगा। मैं, अगर आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैंने आपको दुकानदार भाई का नंबर दे दूंगी, उसमें मैसेज में डाल दूंगी, मेंशन कर दूंगी, आप वहां सीधे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या आपकी किसी बहन या बेटी को आवश्यकता है कि कम पैसे में वो ये बिजनेस करना चाहे, तो कैसे कर सकती है, कैसे स्टार्टिंग कर सकती है, कैसे पैकेजेस बना सकती है, ये बिजनेस आप किसी जरूरतमंद को शेयर कर दीजिए ताकि किसी की मदद हो जाए। अगर आपको इस तरह के बिजनेस आइडियाज देखना, सुनना या इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की लेनी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे, फिर नए किसी पॉडकास्ट के साथ, फिर नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।